कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस प्रकार से बनाया जाता है, वह इसके भौतिक गुण क्या है तथा इसके क्या रासायनिक गुण है, वह इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे, जब हमने आपको हेलोइल्केन पढ़ाया था तो उसमें हमने इसका क्लासिफिकेशन में बताया था कि जैसे हेलोइल्केन इसमें हमने आपको मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड के एक एक उदाहरण में बता दिया है। इसमें मोनो एल्किल हैलाइड में आपको एथिल ब्रोमाइड बताया था, डाई एल्किल हैलाइड के बारे में बताया था, ट्राई एल्किल हैलाइड में आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया था, और आज है टेट्रा एल्किल हैलाइड। तो इसमें हम आप लोगों को कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बताएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड को टेट्रा एल्किल हैलाइड के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें आप जानेंगे कि सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड किस प्रकार से आता है। इसकी डेफिनेशन है जो एल्केन से 4 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होंगे और उन 4 विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। जो उत्पाद बनेगा वो टेट्रा एल्किल हैलाइड के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एल्केन है, जो मेथेन, इसका नाम है मेथेन। अब इसमें आप देखेंगे कि एल्केन में 4 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहे हैं। 4 विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर 4 हैलोजन परमाणु Cl जुड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा CCl4 बनेगा। इसी का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप लोग जानेंगे कि इसका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो IUPAC नाम है वो क्या है। तो इसका IUPAC नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इसका जो सूत्र इस प्रकार से संरचनित होगा ClClCl। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी प्रकार से इसका जो संरचना सूत्र इस प्रकार से बनेगा। और इसका जो IUPAC नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। IUPAC नाम है इसका टेट्राक्लोरोमेथेन। अब आप लोग जानेंगे कि इनको किस प्रकार से बनाया जाता है। CCl4 के विघटन की विधियों में सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम इसको क्लोरीन के साथ में, मेथेन को क्लोरीन के साथ में क्लोरीनीकरण करने पर, मेथेन को क्लोरीन के साथ में क्लोरीनीकरण करने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। सनलाइट की उपस्थिति में होती है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि मेथेन, ये मेथेन है, इसका क्लोरीनीकरण हो रहा है। मेथेन का क्लोरीनीकरण हो रहा है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। मेथेन का सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण होने पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इसके बाद में आप इसकी वैलेंसी कर लेंगे। वैलेंसी में देखेंगे इधर हाइड्रोजन परमाणु है। अब हाइड्रोजन परमाणु पर H आयन होता है, वो किसी Cl आयन को लेकर के जाएगा, इसीलिए यहाँ पर HCl बनेगा। जब यहाँ पर HCl बनेगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन परमाणु है, इसीलिए यहाँ पर 4 से ये गुणित होगा। जब ये 4 से गुणित होगा तो Cl जो है 4 4 8 Cl हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये भी 4 से गुणित होगा।
तो इसीलिए यहाँ पर 4 CO2 है। इसके बाद में आप देखेंगे पूरा रिएक्शन संतुलित है ये वाला। तो इसमें थ्योरी के रूप में यही आप हेडिंग डालेंगे कि मेथेन के क्लोरीनीकरण से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण। उसमें यही लिखेंगे आप कि मेथेन का सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। अब आप लोग ये जानेंगे, इसके बाद में आप लोग जानेंगे क्लोरोफॉर्म से किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये पहले विचरण की विधियां थी। अब दूसरी विधि जो होगी, पहले मेथेन के क्लोरीनीकरण से थी और ये वाली क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से किस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण किया जाता है। जिसमें आप लोग जानेंगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया भी सूर्य के प्रकाश में होती है। सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया होगी तो इसमें आप लोग देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। यहाँ पे C है, ये कार्बन लिख लो, Cl3 है, इसका एक Cl परमाणु ले लीजिए, CCl4 लिख लीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक Cl परमाणु बच रहा और ये एक हाइड्रोजन परमाणु बच रहा है। ये एक हाइड्रोजन परमाणु बच रहा है और इसका एक Cl परमाणु बच रहा है। तो ये यहाँ पर एक Cl हो जाएगा। तो इसमें थ्योरी के रूप में यही लिखना है कि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणु के साथ में अभिक्रिया कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने विचरण की विधियां देख ली। अब इसके बाद में भौतिक गुण अगली हेडिंग डालेंगे CCl4 के भौतिक गुण। तो CCl4 के भौतिक गुण है CCl4 के भौतिक गुण। CCl4 के भौतिक गुण में आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, यह एक रंगहीन विशिष्ट मीठी गंध वाला भारी द्रव है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो भौतिक गुण है पहला, उसमें आप लोग यही लिखेंगे, यह एक रंगहीन विशिष्ट मीठी गंध वाला भारी द्रव है। यह एक रंगहीन विशिष्ट मीठी गंध वाला भारी द्रव है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ, यह एक विशिष्ट मीठी गंध वाला भारी द्रव है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 350 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक है 350 केल्विन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्वथनांक 350 केल्विन होता है। तो आप लोग 2 गुण जानेंगे। इसके बाद में जानेंगे